ओवरसीज पाकिस्तानी वो हैं जिनके जो रहते तो पाकिस्तान से दूर हैं, लेकिन पेटियां उनकी यहाँ हैं, सामान यहाँ रह गया, उनके गद्दे, उनकी रजाइयाँ, उनके बर्तन यहाँ हैं, दिल उनके पेटियों में रह गए। जी हाँ। और जो बुजुर्ग हैं बेचारे वो उसकी जो है ना चौकीदारी कर रहे हैं, सफाइयाँ करवा रहे हैं, लेकिन बड़े तंग हैं। चलो जी, बहुत अरसे बाद हमने ओवरसीज पाकिस्तानी को एक बार फिर, तो इरम शरीफ हमारे साथ है, यूएई से इन्होंने ज्वाइन किया है, पाकिस्तान में इनका ताल्लुक गुजरात से है, टीचिंग भी करती रही है लेकिन अभी हाउसवाइफ। अरे माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम इरम, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? आई एम फाइन। इरम, थोड़ा सा टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में कुछ बताइए, कब से हैं, क्या कर रही हैं दुबई में? Basically I am from as I told you I am from Pakistan और मैं पिछले 5 साल से जो है वो दुबई में हूँ और पाकिस्तान बस आना जाना लगा रहता है क्योंकि इन लॉज वगैरह और सब वहीं पे होते हैं। आप आई क्यों पाकिस्तान? आप जॉब की वजह से, आपके हस्बैंड की जॉब? अब ऐसे तो फैमिली में भी बताएंगे। हाँ जी, हस्बैंड की जॉब की वजह से मुझे यहाँ पे आना पड़ा क्योंकि वो पिछले 10 साल से यहीं पे हैं और यहाँ पे जॉब कर रहे हैं एज अ सीनियर एग्जीक्यूटिव अकाउंटेंट। सो बस इसीलिए उनको यहाँ पे मूव होना पड़ा। सही, ठीक आ गया, तुसी ठीक आ गया माशाल्लाह। फिर तो लाइफ सेट है भाई, जबरदस्त। आप भी काम कर रही हैं? नहीं, अब क्यों काम? पैकेज अच्छा, मसरूफियत के लिए। अभी तो ऐसे इस तरह से फिजिकल जॉब तो नहीं है बिकॉज आई हैव अ 3-year-old किड और उसको मुझे लुक आफ्टर करना होता है घर पे, सो दैट्स व्हाई फिजिकल तो जॉब नहीं करी। बट आई एम वर्किंग विद अ यूएसए बेस्ड कंपनी जो कि डिजिटली काम करती है और घर पे बैठे हुए हम लोग ऑनलाइन ही डिजिटली उन क्या काम अच्छी बात, क्या काम करती है कंपनी? बिल्कुल काम करना चाहिए। अब तो फ्रॉम होम, आप वर्क फ्रॉम होम, इतना ऑप्शंस है। काम क्या करती है आपकी? आप क्या काम करती हैं उसमें? Basically, it's a USA-based company which deals with the health and wellness-based products. Products-based company है ये और हम digitally अपने clients को approach करते हैं through different social media platforms और उनको approach करके उनकी जो कुछ problems होती हैं, उनकी skin related और health related जो basic issues होते हैं, तो उनको हम जो है वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। क्या बात है, मतलब स्किन केयर है या मेकअप का भी है कि मैं कुछ और बात करूं? मेरे मतलब क्या है, सामान उसमें तो बताओ मुझे क्या चाहिए। इरम, मुझे क्या चाहिए, मुझे किस चीज की जरूरत है, बताओ जरा। मेरा फाउंडेशन खत्म हो रही है, बताओ भाई मुझे आपको क्या तो चाहिए? बेसिकली माशाल्लाह से किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। माशाल्लाह यू आर फिट एंड फाइन थ्रू लाइक आपकी स्किन को अगर देखा जाए वो भी बहुत अच्छी है और फिजिक को देखा जाए तो दैट इज आल्सो वेरी गुड। लाइक आप फिट हैं। थैंक यू सो मच। आपने कब हुई थी इससे पहले आपकी नादिया से बात? मेरे ख्याल है शायद अभी 1-2 घंटे पहले हुई होगी। नहीं, अब जाऊंगी मैं दुबई तो खास मैंने मिलना इनसे, हाँ कंसल्टेशन वहाँ लूंगी। अच्छा मुझे बताओ इरम, ये दुबई में कितना एक्सपेंसिव है बच्चे की स्कूलिंग, वहाँ ग्रोसरी वगैरह भी? कुछ अर्से में आपको लगता है कि जितना भी मियाँ का अच्छा पैकेज हो, आप भी कमा रही हैं, लेकिन वैसे कितना एक्सपेंसिव हो गया लाइफस्टाइल, खासतौर पे पढ़ाई, रेंट पढ़ाई? ऑब्वियसली बिकॉज दुबई अब एक तरह से आप समझे कि ऑल ओवर द वर्ल्ड एक मेन हब बनता जा रहा है और पूरे मुल्क से लोग यहाँ पे मूव ऑन कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई रेंटल प्राइसेस जो हैं वो भी इंक्रीज हो रही हैं और एजुकेशन जो है वो तो स्टार्टिंग से ही काफ़ी एक्सपेंसिव है दुबई की। बिकॉज हमारी फैमिली में हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं लाइक मेरे खाला मामू लोग, वो शुरू से यहाँ पे रह रहे थे, लाइक पिछले 25-30 साल से वो यहाँ पे थे। तो इस वजह से हमें आइडिया है कि पहले भी एजुकेशन एक्सपेंसिव थी, बट अब तो जो है वो क्योंकि हर तरह की कम्युनिटी, हर तरह के मुल्क से लोग आ रहे हैं अपने बिजनेस को, क्योंकि टैक्स फ्री, एज यू नो टैक्स फ्री कंट्री है। सो इस वजह से जो है वो एजुकेशन तो बहुत एक्सपेंसिव है, तो वो काफी मुश्किल हो जाता है। गुजरात कब आना? गुजरात आना कब हो रहा है? क्या रह गया गुजरात में? क्या वो जो सामान छोड़ा आपने, क्या क्या है उसको हवा लगवाएं हम हैं, बाहर निकाल के हवा लगाएं? बहुत है वहाँ पे, तो इस वजह से इतना मुश्किल नहीं होता। वो ये है कि उनसे मिलने के लिए ही है आफ्टर 6 months और 1 year जो है वो जो रजाइयाँ छोड़ के गई हैं, पेटियों का सामान, उसमें फिनाइल की गोलियां रखवाई हैं। रजाइयाँ नहीं थी, मेरी अम्मी ने मुझे वो आपका जोड़ा, शादी का जोड़ा। अरे डिनर सेट ऐसे बने हैं ना, ग्लास हैं जी, और भी बहुत सारे कपड़े हैं जो पता नहीं अब कब बनेंगे। वो अम्मी को कहा हुआ है कि इसकी देखभाल करनी है, पेटी के आसपास कोई ना आए। कितनी पेटियां छोड़ के गई हैं, चलें ये बताएं, कितना सामान छोड़? नहीं, मुझे अम्मी ने पेटियां दी नहीं थी। आपका सामान कोई पड़ा हुआ है वैसे वहाँ? चलें
सूटकेस में? नॉर्मली जो रूटीन में यूज होने वाली चीजें हैं, बस वही जो है वो ली थी और अम्मी ने दी थी, क्योंकि जाहिर है अगर खुद आपने अब्रॉड चले जाना है तो पीछे उनको जाया करने का तो कोई फायदा नहीं है। तो वो उस माइंडसेट से जो है वो बस ये किया था कि उतना ही सामान हो कि आपने जो कजन आपके में मेरा personal ख्याल use बांट में दिया आ जाए। जाने से पहले आपने कहा कि अम्मी कजन को दे दे मेरी। दे दे जिसको देना सामान, मैं नहीं रखूंगी। अच्छी बात है, जमा नहीं हाँ, देनी चाहिए। सही है जी, तो बहुत कब आएंगी आप? जबरदस्त भाई, बहुत आती कब शुक्रिया। हैं? पाकिस्तान कब आती हैं? गुजरात कब आएंगी? बताएं जरा, मेरी भी फुप्पो रहती हैं वहाँ। अभी नेक्स्ट आगे 1 मंथ के बाद जो है वो इंशाल्लाह प्लान है आने का। चलें, बस मैं आपको चलें, अपनी good फुप्पो से है, कनेक्ट करूंगी इंशाल्लाह। राब्ते में रहिएगा। भाई इरम, बहुत शुक्रिया आपने Thank you. वक्त दिया और काफी अरसे बाद ओवरसीज पाकिस्तानी से हमारी बात हुई। बहुत शुक्रिया इरम, थैंक जी यू।